Good evening everyone. Now today we are going to start percentage. तो परसेंटेज से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले जानेंगे व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज हम लोग वैसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज का डेफिनेशन हम दे रहे हैं। हटाइए किताब सब, हाँ ना, यहाँ पे देखिए परसेंटेज जो है ना, परसेंटेज is a fraction whose denominator is 100। जैसे मान लीजिए 5% 5% बराबर 5/100, 5/100। जैसे 2%, इसका मतलब क्या हुआ 2/100। जैसे हम लिखें 250%, इसका मतलब हो गया 250/100। ठीक है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एक्सरसाइज है एक मिनट। देखिए इसमें प्रतिशत में जैसे 5% है तो 5/100 लिख रहे हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। तो यानी 5/100 को 1/20 भी लिख सकते हैं। 2% को कैंसिल करेंगे तो ये 50, तो 2% बराबर 1/50 हो गया। इतना है तो इसको 0 0 250%। यहाँ 5 से काटे 55 25, 5 दूना 2, 5 दूना 10, 5/2 हो गया। तो इसको कहते हैं लोएस्ट फॉर्म में लिखना। अब जैसे मान लेते हैं कि 1/20, ध्यान दीजिएगा 1/20 को भिन्न को प्रतिशत में लिखना है। तो सीधा सीधे आप 100 से गुना कर दीजिएगा। 0 0 कैंसिल, यहाँ पर 5 दूना है ना 2 25 10, तो 5% हो गया। अगर मान लेते हैं हम इसको 1/50 को प्रतिशत में बदलने में कोई बोल रहा है, कन्वर्ट करने बोल रहा है, प्रतिशत हम बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को अभी तुरंत पढ़ाए हैं, इसलिए गलती से निकल जा रहा है। परसेंटेज समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे 100 से इंटू करेंगे, यहाँ 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, यहाँ पर 2% हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 5/2 है ना, इंटू 100 करते हैं अगर, तो इसको ये 550 जो हो गया, 5 बैठो हाँ ना, 5 5 जो 25 है ना, तो 1 इतना % हुआ। अगर सपोज कीजिए कि हमको दिया हुआ है 4:5 और इसको बोल रहा है कि आप परसेंटेज में लिखिए, तो 4/5 होगा, इंटू आप 100 से कर देंगे तो ये 5 2 जो 10 और 0 रह जाएगा। 4 × 20 बराबर 80, तो ये 80% हो गया। तो अगर मान लेते हैं कि कोई फ्रैक्शन है उसको उसको परसेंटेज में लाना है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मान लेते हैं कि कोई सपोज कीजिए दिया हुआ है कि रेशियो निकालना। अच्छा, हम एक तो वर्ड और है कि रेशियो किसको कहते हैं? रेशियो इज दी, देखिए जनरल बच्चा को डेफिनेशन नहीं मालूम है ना, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से, है ना। रेशियो इज दी कंपेरिजन है ना, कंपेरिजन बिटवीन टू quantities of सेम नेचर या सेम काइंड। एक ही प्रकार के क्वांटिटी में हम लोग क्वांटिटी का रेशियो निकालते हैं। जैसे मेरा वेट है 100 kg और मेरे स्टूडेंट का वेट है 50 kg। ठीक है। अब रेशियो निकालना है तो 100 kg डिवाइडेड बाय 50 kg। ठीक है। तो kg कैंसल हो जा रहा है,
और 0 0 कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2/1 हो गया, यानी 2:1 हो गया, है ना। तो रेशियो हैज नो यूनिट। रेशियो का क्या है, कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे अब मान लेते हैं बोला जाए कि 30 मिनट और 2 आवर का रेशियो निकालिए, तो दोनों का यूनिट अलग अलग है ना। लेकिन हम लोग का जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, है ना। तो 2 आवर हो जाएगा 2 × 60, यानी 120, है ना। 120 मिनट्स हुआ, तो 30 मिनट्स, तो देखिए 30 मिनट इज टू, है ना, इज टू 120 मिनट का रेशियो अब निकालेंगे। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 आवर, तो 30 मिनट डिवाइडेड बाय 120 मिनट, है ना। मिनट भी गया, 0 0 गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो 1:4 हो गया, 1:4 हो गया। एंड इसमें देखिएगा, है ना, इसमें ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 5 किलोमीटर इज टू 10 किलोमीटर, तो दोनों तो किलोमीटर में है, तो आपको चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो इसको हमको रेशियो निकालना है, 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर चला गया। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो यानी 1:2 अब दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज था एनसीईआरटी का 8.1, और क्वेश्चन नंबर 1 का बी था, ठीक है, बी था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ए करते हैं। स्पीड ऑफ मान लेते हैं हम 5 मीटर है, 5 मीटर टू 20 किलोमीटर का रेशियो लेना है, ठीक है। तो सपोज कीजिए 5 मीटर है यहाँ, तो ये मीटर में है, अभी 20 किलोमीटर में है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 5 मीटर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 20 किलोमीटर लिख देंगे, तो 5 मीटर डिवाइडेड बाय 20 × 1000 मीटर लिख देंगे। मीटर कैंसल हो गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो इसका मतलब 1/4000, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 1:4000, ये रेशियो हो गया। तो आप देखिएगा कि एनसीईआरटी में ये किलोमीटर की जगह में मीटर है, तो आप अब तो कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम अपने से लिख के दे दिए हैं, तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब जैसे मान लेते हैं सी में दिया है 50 पैसा, है ना, 50 पैसा टू 5 रुपया दिया हुआ है। हम आपको सी नहीं लेते हैं, अपने से ले लेते हैं 10 रुपया, है ना, 10 रुपया ले लेते हैं ताकि आप उसको कर लेंगे अपने से। तो 50 पैसे डिवाइडेड बाय ₹10, तो एक रुपया में 100 पैसा होता है, तो 10 × 100 हो गया, तो 50 का 50 2, तो 1/20, तो 1:20 रेशियो हो गया। तो हमारे ख्याल से आप इसको समझ गए हैं। yes, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। yes, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि है ना, अब हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी 8.1 का, तो 2 का है आपका 3:4 को बोल रहा है कि आप परसेंटेज में कीजिए। तो 3/4 है, 100 से इंटू सिर्फ कर दीजिएगा, बताए हैं पहले। तो 25 × 3 75% हो गया आंसर। अब मान लेते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन में बोलता है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। इंटरेस्टेड मैथमेटिक्स में जो है ना,
72% है 25 स्टूडेंट में। हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, इसको बनाना है। तो देखिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स interested in mathematics ऐसे तो मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट बहुत कम को है, लेकिन कैसे लिख दिया है यहाँ पर 72% ऑफ 25 है ना। तो 72% ऑफ 25, ऑफ का मतलब इंटू ही होता है, 72/100 ऑफ 25 ही लिखेंगे हम लोग, और 25 4 जो होता है ना, 100 4 1 जा 4 4 8 जा 32, तो 18 हो गया, 18 4 जा 72। तो 18 स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है ना। तो कितना को इंटरेस्ट नहीं है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड, नहीं इंटरेस्ट रहेगा तो बाद में प्रॉब्लम होगा इनको, है ना। नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, है कि नहीं, इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट तो 25 हैं, जिसमें 18 स्टूडेंट को इंटरेस्ट है, तो बाकी यहाँ पे घटा लेंगे, तो यहाँ 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है इनको दूसरे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होगा, है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो थैंक यू। आप इसी तरह से इसको बनाएं, परसेंटेज का कंप्लीट कीजिएगा। एक्सरसाइज 8.1 का जो भी क्वेश्चंस है 4, 5 एंड 6, 3 क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और उसके बाद फिर बता देंगे अगर दिक्कत होगा तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, है ना। हमारे चैनल को और अच्छा करें भविष्य में, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू।